हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक डिस्कस जो है बैलेंसिंग से। बैलेंसिंग बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये समझ में नहीं आता कि इसे बैलेंस कैसे करें। कभी कुछ मेथड लगाते हैं, कभी कुछ मेथड लगाते हैं। तो आज एक नया मेथड सीखने वाले हैं जो फटाफट बैलेंस कर देगा इक्वेशंस को हमारे। देखते हैं क्या है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन मेंशन करनी पड़ेगी और मैं एक मेंशन कर रही हूँ इक्वेशन H2S plus Cl2 H2S plus Cl2 gives out सल्फर प्लस HCl। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट क्या है। मेंशन कर दो A B C D। ठीक, अब H लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखते चले जाओ। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, ये इसके टाइम्स होगा तो 2A। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड देखो, हाइड्रोजन कितना है, इक्वल टू HD। ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब सल्फर की बारी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A है। 1 टाइम्स ऑफ A, दैट मीन्स A इक्वल टू C। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, B इंटू 2, तो 2B इक्वल टू D। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, क्या करा हमने, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर दिया इसका, जो आगे होता है इसका कोफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2A ये आ गया। प्रोडक्ट साइड में कितना है, H हमारे D के इक्वल है। फिर उसके बाद मतलब मल्टीप्लाइड ऑफ डेट 1 है। उसके बाद क्या है, सल्फर हमने चेक करा, सल्फर कितना है, A यहाँ पे लिखा A। उधर कितना है, C इक्वल टू C हो गया। क्लोरीन की बारी आई। क्लोरीन में हमने लिखा B, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू 2B इक्वल टू D। D क्या है, वहां पर मेंशन है क्लोरीन D। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें सबसे जो कॉमन है वो 1 मान लो। A यहाँ पर भी है, A यहाँ पे भी है, तो इसको क्या करो, 1 मान लो। तो लेट A इक्वल टू 1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि लेट A इक्वल टू 1। तो अब 1 यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट वाले में। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू HD। तो ये हो गया, H मेंशन करो चाहे नहीं करो, मल्टीप्लाइड बाई के वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 1 ही मेंशन कर दो क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये हटा दो, तो H हटा दो, तो यहाँ पे लिख दिया D। तो क्या हो गया, 2 इक्वल टू D। ये हमारा आ गया सिंपल। फिर A क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू C। फिर 2 B इक्वल टू D कितना आया है, 2, तो 2 लिख दो। तो B इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो हमारा B भी आ गया, C भी आ गया और A है ही, और हमारा D कहाँ है भाई, D देखो ये रहा D। ठीक, तो हम अब यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले लिख दो H2S। ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन निकल के आएगी। B कितना है हमारा, B1 Cl2, लिखने की जरूरत ही नहीं, अंडरस्टूड होता है। C कितना है, 1 सल्फर प्लस HCl। D कितना है हमारा, 2, यहाँ पे लिख दो 2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया जिसके थ्रू हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे आप ये सीखेंगे। अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट एक इक्वेशन ले लेते हैं, जो इक्वेशन आपको अभी मैं बता रही हूँ उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है अमोनिया के साथ। ठीक, अब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट NO प्लस H2O। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, नेक्स्ट इक्वेशन। अब इस नेक्स्ट इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो A B C D। ठीक है बच्चों, अब नाइट्रोजन चेक करो। नाइट्रोजन A इक्वल टू कितने हैं, C, तो C लिख दो। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन 3 टाइम्स ऑफ A, तो 3A इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2D। ठीक है, टाइम्स लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कितना है, 2B। 2B इक्वल टू, उधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे C है, देखो ये एक ऑक्सीजन है C, और ये है एक ऑक्सीजन यहाँ पे D, तो C प्लस D। ये वाला प्लस का साइन मेंशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, A, यहाँ पे A कॉमन है, तो लेट A इक्वल टू 1। ठीक है, पुट करते जाओ। तो A,
अब यहाँ पे लिख दिया हमने 1, तो मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू सी लिख दिया, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ए पता चल गया हमें और सी पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 2d, तो यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डी, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2b इक्वल टू सी कितना है हमारा 1 प्लस डी कितना है 3/2, एलसीएम ले लो, 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2b इक्वल टू 5/2, b इक्वल टू 5/4, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना हो गया। अब बी भी पता है हमें, सी भी पता है, डी भी पता है, और ये हमारा ए हो गया। तो ए बी सी डी ये हमारे पास आ गए। अब हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखो पुट कैसे करेंगे, तो मैं इस वाले को यहाँ पे रब कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये हटा दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने। अब आप देखिए ये वैल्यूज जो है ये यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू मेंशन कर दो, ए की 1, तो ये 1 हो गया। बी की 5/4, ये 5/4 हो गया। सी 1, ये 1 मेंशन कर दिया। डी कितना है 3/2, तो 3/2 कर दिया। ठीक है, अब ये क्योंकि फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में हम थोड़ा सा कंसीडरेशन कम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है और वहां पे 2 है, तो हमने ग्रेटर वैल्यू ले ली, तो अब हमने मल्टीप्लाई करा दिया। दोनों में जो कॉमन है वो ले लो आप, तो आपने इस पूरी इक्वेशन का 4 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब लिख दो 4 नीचे, 4NH3 प्लस ये 4 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5O2 4NO प्लस, अब 4 यहाँ मल्टीप्लाइड कराओगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6H2O। अब देखो क्या बैलेंस है इक्वेशन, चेक कर लो एक बार, इक्वेशन बैलेंस्ड है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 4n इधर भी है, 4n इधर भी है। ठीक है, 4 3 12 12, 6 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 5 2 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, टोटल कितने हो गए 10। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक नेक्स्ट इक्वेशन और बताती हूँ, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि कैसे इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। इस मेथड से बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप आराम से इन इक्वेशंस को बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, रब कर दे बच्चों। नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं, एक नेक्स्ट इक्वेशन है, AlCl3 प्लस NH4OH। ये मैं नेक्स्ट इक्वेशन मेंशन कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात होगी। ठीक है, AlOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को हमको ABCD मेथड अप्लाई कराना है, देखते हैं कैसे। यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक, अब Al A इक्वल टू, वहां पे कितना है C, तो यहाँ पे लिख दो C। ठीक, फिर उसके बाद Cl ले लो, Cl ले लो, 3 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू, वहां पे देखो कितना है D, ये D लिख दिया, Cl एक ही जगह। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन है B, क्योंकि यहाँ 1 है, तो B इक्वल टू नाइट्रोजन, वहां पे कितना है D, ये आ गया। उसके बाद कौन बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पे है 1, तो हो गया 4 और 1 5, तो 5B, 5B इक्वल टू, वहां कितने भी 4D, और अच्छा ये भी है 4D प्लस 3C, 4D प्लस 3C, क्योंकि ये भी तो है, इसका मल्टीप्लाइड जो होल का होता है, ब्रैकेट जो होता है वो उसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, और आगे तो आपको जितने भी टाइम्स है उसको मल्टीप्लाइड कराना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 3C और ये हो जाएगा 4D। तो मैंने इसे प्लस रख दिया क्योंकि ये प्लस का साइन बीच में मेंशन है। अब ऑक्सीजन देख लो भाई, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन है B इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, ठीक है, तो 3C ये आपने लिख दिया। ठीक, फिर से एक बार चेक कर लो, Al क्या है, A इक्वल टू C, Cl 3 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू D, Cl ये रहा। फिर नाइट्रोजन है B, ओनली 1 है इधर और उधर भी D ही है, तो यहाँ पे B इक्वल टू D आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 4 और 1 5 टाइम्स ऑफ B, ये लिख दिया 5B इक्वल टू 4D, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 4D मैंने ये लिखा और 3C मैंने ये लिखा क्योंकि ये जो ब्रैकेट होता है इसका मल्टीप्लाइड अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन इधर कितने मेंशन है 1, तो B इक्वल टू और ऑक्सीजन कितना है 3C, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, A दिख रहा है, A भी दिख रहा है और यहाँ B और वो B है, आप किसे भी मान लो, चलो A को मान लेते हैं या B को मान लेते हैं, लेट B इक्वल टू 1, तो अब B को 1 के इक्वल मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 इक्वल टू D, तो एक D निकल के आ गया, एक B बाहर आ गया, ठीक है। अब A क्या है, AC क्या है अभी देखते हैं। अब यहाँ पर कितना लिखा है D, 1 लिख दो, तो 3A इक्वल टू 1, तो A क्या हो गया 1/3, या हमारी A की वैल्यू भी आ गई। तो जब A की आ गई तो C की भी आ जाएगी, तो A इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे ऐसे लिख दो, C डायरेक्ट लिख दो, तो C इक्वल टू 1/3, क्योंकि अंडरस्टूड है 1/3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा C भी आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया, D भी आ गया, सब वैल्यूज आ गई हमारे पास, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप यहाँ पे भी पुट करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 5B इक्वल टू, बात वही आएगी 4 इंटू D कितना है हमारा 1 प्लस 3 इंटू C कितना है 1/3, तो 5B इक्वल टू 4 इंटू, कैंसिल कर दो, क्या आ जाना है 1, ये प्लस का साइन आएगा, प्लस 1, तो 5B इक्वल टू 5, तो B इक्वल टू 5/5, कैंसिल आउट 1। चाहे कैसे भी सॉल्व करोगे वैल्यूज जो है वो वही आएगी, तो ये B यहाँ पे भी है, B वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब ABCD सब वैल्यूज मिल जाए तो आपको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, आप वहीं स्टॉप कर दो। अब हमारे पास A भी है, B भी है, C भी है और D भी है, इनको इनमें पुट कर दो, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दे रही हूँ, ये हटा दे रही हूँ। तो आपने यहाँ लिख लिया AlCl3 plus NH4OH gives out AlOH whole thrice plus NH4Cl, ये आपने मेंशन कर दिया, ठीक है बच्चों। जरा एक मिनट, ये इंक थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब A क्या, ये A था, तो A हमारा क्या है 1/3, लिख दो 1/3 AlCl3 प्लस B क्या है हमारा B1, तो 1 NH4OH gives out, C क्या है हमारा C 1/3 AlOH whole thrice प्लस D क्या है हमारा 1, तो 1 NH4Cl, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शंस में आ गई वैल्यू उसको हटाना है, रिमूव आउट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाइड करा दूं तो कोई दिक्कत है इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाइड ये इक्वेशन होगा तो कैंसिल, तो आ जाएगा AlCl3 प्लस 3 NH4OH, कैंसिल आउट हो गया, AlOH होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो आप ये वाली इक्वेशन जो है इसे बैलेंस्ड मानेंगे। देखिए अब चेक कर लीजिए, यहाँ दिस साइड रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड होता है, ये प्रोडक्ट साइड होता है, ठीक है। तो Al क्या है 1, ये भी 1, Cl3 3Cl, ठीक, नाइट्रोजन कितने 3, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 4 3 12, 12 एंड 3 कितना हुआ 15, यहाँ पे कितने 4 3 12 और 3 15, ऑक्सीजन देखिए 3
ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली ये मेथड आपको फॉलो करना है, एबीसीडी मेथड। आप इस मेथड से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे।